शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणं पहला अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त्रैलोक्यराज्यमाक्षिप्य बलेरिन्द्राय यो ददो। श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे। पुलस्त्य मुमृषिमासीन्मा श्रमे वाग्विन्दां वरम्। नारदं परिपप्रच्छपु राणं वामनाश्रयम्। कथं भगवता ब्रह्मन् विष्णुना प्रभविष्णुना वामनत्वं धृतं पूर्व तन्ममाचक्ष्वपृच्छतः। कथं च वैष्णवो भूत्वा प्रह्लादो दैत्यसत्तमः। त्रिदशैर्युयुक्ते दशार्धं मे संशयो महान्। श्रूयते च द्विजश्रेष्ठ दक्षस्य दुहिता सती। शङ्करस्य प्रिया भार्या बभूव वरवर्णिनी। किमर्थ सा परित्यज्य स्वशरीरं वरानना। जाता हिमवतो गेहे गिरीन्द्रस्य महात्मनः। पुंच देवदेवस्य पत्नीत्वमगमच्छुभा। एतन्मे संशयं छिन्धि सर्ववितत्वं मतोऽसि मे। तीर्थानां चैव माहात्म्यं दानानां चैव सत्तमा। व्रतानां विविधानां च विधिमाचक्ष्व मे द्विज। एवमुक्तो नारदेन पुलत्स्यो मुनिसत्तमः। प्रोवाच वदतां श्रेष्ठो नारदं तपसो निधिं। पुराणं वामनं वक्ष्ये क्रमान्निखिलमादिता। अवधानं स्थिरं कृत्वा शृणुष्व मुनिसत्तमा। पुरा हेमवती देवी मन्दरस्थं महेश्वरम्। उवाच वचनं दृष्ट्वा ग्रीष्मकालमुपस्थितम्। ग्रीष्मः प्रवृतो देवेश च न च ते विधते गृहम्। यत्र वाता तपो ग्रीष्मे स्थितयो गमिष्यता। एवमुक्तो भवान्यातु शङ्करो वाक्यमब्रवीत्। निराश्रयोऽहं सुदति सदा रण्यचरः शुभे। इत्युक्ता शङ्करेणाथ
वृक्षच्छायासु नारद निदादकालमनायासं शर्वेण सा सती निदाधान्ते समृद्धतो निर्जनाचरितोद्भुतः धनान्धकारिणा ताशो विप्रावृतकालोतिरागवान् तं दृष्ट्वा दक्षतनुजा प्रावृतकालमुपस्थितम् प्रोवाच वाक्यं देवेशं सती सप्रणयं तदा विवहन्ति वातारदयावदर्णा गर्जन्त्यमितोयधरा महेश्वर स्फुरन्ति नीलाभ्रगणेषु विद्युतो वाशन्ति केकारवमेव बर्हिणा पतन्ति धारा गगनात् परिश्रुता बकाबलाकाश्वसरन्ति योत्तोयदान् कदम्बसज्जार्जुनके तकृद्दुमा पुष्पाणि मुच्छन्ति सुमारुताहताः श्रुत्वेव मेघस्य दृढं तु गर्जितं त्यजन्ति हंसाश्वसरांसि तत्क्षणात् यथाश्रयान् योगिगणा समन्तात् प्रवृद्धमूलानपि सत्यं जन्ति इमानि युधानि वने मृगाणां चरन्ति धावन्ति रमन्ति शम्भो तथा चिराभासुतरां स्फुरन्ति पश्येह नीलेषु धनेषु देव नूनं समृद्धिं सलिलस्य दृष्ट्वा चरन्ति शूरास्तरुणद्रुमेषु उद्धवृतवेगा सहसैव निन्नगा जाता शशाङ्काङ्कृतचारुमौले किमत्र चित्रं यदनुज्ज्वलं जनं निषेव्य योषितभवति त्वशिला नीलेष्वमेधेष्वसमावृतं नभ पुष्पेष्वसज्जा मुकुलेष्वनीपा फलेष्वबिल्वा पयसा तथापगा पत्रेः सत्पदेष्वमहासरांसि इति द्वशेषङ्करं दुसहेद्वते काले सुरेन्द्रे ननु ते ब्रवीमि गृहं करुष्वात्र महाचलोत्तमे सुनिर्वृतायेन भवामि शम्भो इत्थं त्रिनेत्र श्रुतिरामणिक्यं श्रुत्वा वचो वाक्यमिदं बभाषे न मेऽस्ति वित्तं गृहसञ्चयार्थे मृगारिचर्मावरणं मम प्रिये ममोपवीतं भुजगेश्वर शुभे कर्णेऽपि पद्माश्वतथैव पिङ्गलः केयूरमेकं मम कम्बलस्वहि द्वितीयमन्यो भुजगो धनञ्जयः नागस्त्यथैवाश्वतरो हि कङ्कडं सव्येतरेताक्षकौत्तरे तथा नीलोऽपि नीलाञ्जनतुल्यवर्णः श्रोणीतटे राजति सुप्रतिष्ठः पुलत्स्य उवाच इति वचनमथोग्रं शङ्करात् समृडानि ऋतमपि तदस्यं श्रीमदाकर्यभीता अवनीतलमवेश्यं स्वामिनो वासकृच्छात् परिवदितसरोषं लज्जयोच्छवस्य श्रोणम्
देव्युवाच कथं हि देवश प्रवृत्तकालो गमिष्यति वृक्षं मूले स्थितया मे सुदुःखेन वदाम्यथा धनावस्थित्य देहाय प्रावृतकाल प्रयास्ते यथाम्बुधारा न तव निपतिष्यन्ति विग्रहे ततो हरस्य दधनखण्डमुन्नत मारूढ्य तस्यो सह दक्षकन्यया ततो भवन्नां महेश्वरस्य जीमूतकेतुस्तिविश्रुतं दिवि। हिंदी अनुवाद। भगवान श्री नारायण मनुष्यों में श्रेष्ठ नर भगवती सरस्वती देवी और महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके जय का उच्चारण करना चाहिए, जिन्होंने बलि से तीनों लोकों के राज्य को छीनकर इंद्र को दे दिया। उन मायामय वामन रूपधारी और लक्ष्मी को हृदय में धारण करने वाले विष्णु को नमस्कार है। वाग्मियों में श्रेष्ठ वितर पुलत्स्य ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वहीं नारद जी ने उनसे वामन पुराण की कथा पूछी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, महाप्रभावशाली भगवान विष्णु ने कैसे वामन का अवतार ग्रहण किया था, इस आप मुझ जिज्ञासु को बतलाइए। एक तो मेरी यह शंका है कि दैत्यवर्य प्रहलाद ने विष्णु भक्त होकर भी देवताओं के साथ युद्ध कैसे किया, और ब्राह्मण श्रेष्ठ दूसरी जिज्ञासा यह है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती, जो भगवान शंकर की प्रिय पत्नी थी, उन श्रेष्ठ मुख वाली ने अपना शरीर त्याग कर पर्वतराज हिमालय के घर में किस लिए जन्म लिया, और पुनः वे कल्याणी देव की पत्नी कैसे बनी। मैं मानता हूँ कि आपको सब कुछ का ज्ञान है, अतः आप मेरी इस शंका को दूर कर दें। साथ ही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हे द्विज, तीर्थों का तथा दानों की महिमा और विविध वात्रों की अनुष्ठान विधि भी मुझे बताइए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर मुनियों में मुख्य तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ तपोधन पुलत्स्य जी नारद जी से कहने लगे। पुलत्स्य जी बोले, नारद, आपसे मैं संपूर्ण वामन पुराण की कथा आदि से वर्णन करूंगा। मुनि श्रेष्ठ, आप मन को स्थिर कर ध्यान से सुने। प्राचीन समय में देवी हेमवती ने ग्रीष्म ऋतु का आगमन देखकर मंदर पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश, ग्रीष्म ऋतु तो आ गई है, परंतु आपका कोई घर नहीं है जहां हम दोनों ग्रीष्म काल में निवास करते हुए वायु और तापजनित कठिन समस्या को बिता सकेंगे। सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बोले, हे सुंदर दांतों वाली सती, मेरा कभी कोई घर नहीं था। मैं तो सदा वनों में ही घूमता रहता हूँ। नारद जी, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सती देवी ने उनके साथ वृक्षों की छाया में जैसे तैसे रहकर निदान मतलब कि गर्मी का समय बिताया। फिर ग्रीष्म ने अंत में अद्भुत वर्षा ऋतु आ गई, जो अत्यधिक राग को बढ़ाने वाली होती है और जिसमें प्रायः सबका आगमन अवरुद्ध हो जाता है। उस समय मेघों से आवृत हो जाने से दिशाएं अंधकारमय हो जाती है। उस वर्षा ऋतु को आई देखकर दक्ष पुत्री सती ने प्रेम से महादेव जी से यह वचन कहा, महेश्वर, हृदय को विदीर्ण करने वाली वायु वेग से चल रही है। ये मेघ भी गर्जन कर रहे हैं।
नीले मेघों में बिजलियां कौंध रही है और मयूर गण के का ध्वनि कर रहे हैं। मयूर गण के का ध्वनि कर रहे हैं। आकाश से गिरती हुई जलधाराएं नीचे आ रही है। बगुले तथा बगुलों की पंक्तियां जलाशयों में तैर रही है। प्रबल वायु के झोंके खाकर कदम्ब, सर्ज, अर्जुन तथा केतकी के वृक्ष पुष्पों को गिरा रहे हैं। वृक्षों से फूल झड़ रहे हैं। मेघ का गंभीर गर्जन सुनकर हंस तुरंत जलाशयों को छोड़कर चले जा रहे हैं। जिस प्रकार योगीजन अपने सब प्रकार से समृद्ध घरों को भी छोड़ देते हैं। शिव जी वन में मृगों के ये युद्ध आनंदित होकर इधर उधर दौड़ लगाकर खेल कूद कर आनंदित हो रहे हैं। और देव देखिए, नीले बादलों में विद्युत भली भांति चमक रही है। लगता है जल की वृद्धि को देखकर वीरगण हरे भरे सुपुष्ट नए वृक्षों पर विचरण कर रहे हैं। नदियां सहसा उद्दम मतलब बड़े वेग से बहने लगी है। चंद्रशेखर, ऐसे उत्तेजक समय में यदि असुवृत व्यक्ति के फंदे में आकर स्त्री दुशील हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य। आकाश नीले बादलों से घिर गया है। इसी प्रकार पुष्पों के द्वारा सर्ज, मुकुलों मतलब कलियां के द्वारा नीप मतलब कदम्ब, फलों के द्वारा बिल्व वृक्ष एवं जल के द्वारा नदियां और कमल पुष्पों एवं कमल पत्रों से बड़े बड़े सरोवर भी ढक गए हैं। हे शंकर जी, ऐसी दूसर अद्भुत तथा भयंकर दशा में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महान तथा उत्तम पर्वत पर गृह निर्माण कीजिए। हे शंभो, जिससे मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊं। कानों को प्रिय लगने वाले सती के इन वचनों को सुनकर तीन नयन वाले भगवान शंकर जी बोले, प्रिय, घर बनाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। मैं व्याघ्र के चर्म मात्र से अपना शरीर ढकता हूँ। शुभे सर्पराज ही मेरा उपवीत बना है। पद्म और पिंगल नाम के दो सर्प मेरे दोनों कानों में है। कंबल और धनंजय नाम के ये दो सर्प मेरी दोनों बाहों के बाजूबंद है। मेरे दाहिने और बाएं हाथों में भी क्रमशः अश्वतर तथा तक्षक नाग कंकण बने हुए हैं। इसी प्रकार मेरी कमर में नीलांजन के वर्ण वाला नील नाम का सर्प अवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है। पुलत्स्य जी बोले, महादेव जी से इस प्रकार कठोर तथा ओजस्वी एवं सत्य होने पर भी असत्य प्रतीत हो रहे वचन को सुनकर सती जी बहुत डर गई और स्वामी के निवास कष्ट देखकर गरम सांस छोड़ती हुई और पृथ्वी की ओर देखती हुई क्रोध और लज्जा से इस प्रकार कहने लगी। सती देवी बोली, देवेश, वृक्ष के मूल में दुख पूर्वक रहकर भी मेरा वर्षा काल कैसे व्यतीत होगा, इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ। शंकर जी बोले, देवी, मेघ मंडल के ऊपर अपने शरीर को स्थित कर तुम वर्षा काल भली भांति व्यतीत कर सकोगी। इससे वर्षा की जल धाराएं तुम्हारे शरीर पर नहीं गिर पाएगी। पुलत्स्य जी बोले, उसके बाद महादेव जी दक्ष कन्या सती के साथ आकाश में उन्नत मेघमंडल के ऊपर चढ़कर बैठ गए। तभी से स्वर्ग में उन महादेव जी का नाम जिमुत केतु या जिमुत वाहन विख्यात हो गया है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।